दोनों भी वो सब छोड़ के उनका शिष्य बना। इतना भी नहीं, जो वो नागेंद्र स्वामी जी ने बता रहे थे अपना भाषण में, वेश्या भी जो सब छोड़ के सुधार हो गए थे, वो सब छोड़ के उनका शिष्य बन गए थे। ऐसा ही बहुत लोगों को बसवेश्वर महाराज जी ने, वेश्या स्त्रियों को उन्होंने दीक्षा देके, शिव दीक्षा देके उनका मन, उनका जीवन सब परिवर्तन करके उनको एक स्थान में पहुंचाया, वो भगवान को दर्शन करवाया। ऐसा महात्मा थे जी। और जो आजकल दासोह का जो परिकल्पना है, वो दासोह मतलब ऐसा नहीं है दान में देते हैं, वो जो ये कर रहा अन्नदान करना, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े अभी क्या है, बड़े बड़े अमीर लोग भी देते हैं, गरीब भी देते हैं, मगर ज़्यादा अमीर लोग देते हैं, उसका अन्नदान वगैरह करते हैं, वो भी लोग करते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। 12वीं शताब्दी में कठिन परिश्रम करके वो लोगों ने उसमें जो पैसा मिलता है उसमें कुछ अंश उस अन्नदासोह में दे देते, उसमें से वो लोग सभी लोगों का अन्नदान करते थे। ऐसा प्रथा सिर्फ 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर महाराज जी ने उसका उन्होंने व्यवस्था बनाया था। इतना भी नहीं, उन्होंने एक राजनेतृत्व था और बहुत परिश्रमी थे समाज सुधारने में। और वीर शैव धर्म आज जो है इस स्थिति में पहुंचाने का उनका ही काम है, उनका ही साधन है, उसको हम लोग भूलना नहीं चाहिए। और इसके बारे में इतना बोल के मैं श्री मन निरंजन प्रणव स्वरूपी CMD महाराज जी अपने बीच में है, आप आवे अपना धर्म संदेश दीजिए। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवो सदाशिवः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयम्यं प्रचक्षते वेदांतिनो जगन्मूलं तम नमामि परम शिवम। तम नमामि परम शिवम। तम नमामि परम शिवम। आज के इस पट्टाभिषेक के निमित्त इस धर्म सभा के दिव्य सानिध्य में विराजमान हुए श्री काशी पीठ के जगत गुरु श्री 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य चरण कमलों में अनंत भक्ति सरस्वाष्टांग प्रणाम करते हुए आज के जो वेद पाठशाला के अध्यापक बहुत ही सारे बच्चों को ज्ञान देते हुए उनका भविष्य के ओर सोचते हुए उस गुरुकुल के जो प्राध्यापक रूप में उपस्थित हुए संगय्य शास्त्री जी, अभी तक जो प्रास्ताविक रूप में सबको अपनी ही
विधि विधान से प्रास्ताविक भाषण देते हुए आ रहे श्री गुरुकुल के छात्र सिद्धलिंग देवरू जी, सिद्धलिंग देवरू जी को नमन करते हुए उसी तरह से गुरुकुल के सभी छात्रगणों को नमन करते हुए श्री काशी पीठ के सभी कर्मचारी, कभी उपस्थित हुए सभी सद्भक्तगण, आज जो है हम लोगों के लिए पर्व दिवस से समझना चाहिए। कैसे ये पर्व दिवस, तीन चीज, अभी अपने आंध्र से आए हुए नागैया स्वामी जी बहुत ही सुंदर रूप से अपने तेलुगु भाषा में उन्होंने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किए। आज हम लोगों का तीन त्यौहार, एक महात्मा बसवेश्वर जी का जयंती महोत्सव और केदार पीठ के जो मूल कर्तृ एको रामाराध्य जी का जयंती उत्सव, और उसी तरह से हम लोग जो बोली भाषा बोलते हैं, हम लोग जो नाड़ भाषा, अक्षय तृतीया, तीनों ऐसा है एक से एक जुड़ा हुआ है। नागेय शास्त्री जी कहे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया आज के दिन दिवस में कोई समय नहीं देखा जाता है, सभी समय ही क्या हो जाता है, शुभ ही हो जाता है। तो ऐसे शुभ के दिवस में ही ऐसे दो महान बसवेश्वर जी का जन्म हुआ और एको रामाराध्य जी का लिंगोद्भव हुआ। ये दोनों ऐसा है, समाज के हित के लिए, समाज का कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए इन्होंने इस धरती पर आए हैं। बसवेश्वर जी स्त्रियों को पहले जो स्वतंत्र दिया हुआ ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक महाराज है तो वो बसवेश्वर महाराज जी है। स्त्रियों को पहले स्वतंत्र दिया गया था। हरिजन और जो नीच, जो जिस तरह से हम लोग पंगड़ करते हैं, उन सब को अपना के चलने वाले एक महात्मा थे, वो बसवेश्वर महाराज जी। बसवेश्वर जी का एक कहावत है, हम लोग जितने सारे यहाँ पे उपस्थित हुए सभी लोग भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा नाद प्रिय शिवनेंबरो नाद प्रियनल्ल, वेद प्रिय ಶಿವನೆಂಬರೋ ವೇದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ನಾದವ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಯಿತು, ವೇದವ ಓದಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರ ಹೋಯಿತು, ನಾದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ भक्ति प्रिय नम कूडल संगम देवा अंतुಕೊಂಡು ऐसा बोलते कन्नड़ में। उन्होंने बड़ों को इज्जत देना, स्त्रियों को सम्मान देना और लिंग पूजा को अपने करस्थल को दिए हुए एक बहुत ही समाज का हित को सोच के इतना बड़े बड़े कार्य कामों को किए। आज उनका जयंती है, हम लोग उसका नमन करना चाहिए, आज उनको हम लोग याद करना चाहिए। महात्मरम नेनमुदे गणमुक्ति पदम के बोलते हैं, महात्माओं को नमन करना चाहिए और उनका मनन करना चाहिए। उनका आज हम लोग याद किए तो अपने जीवन में कुछ अच्छा होने का संभवता रहता है। आज आप आए हैं काशी पीठ में, क्या सोच के क्या समझ के आए काशी में? कुछ तो अच्छा फल मिलेगा, कुछ तो अच्छा होगा हमारे ज़िंदगी में, कुछ पुण्य किए तभी आप लोग आए हैं।
बिना पुण्य किए अपना काशीवास, काशी में आना ये नामुमकिन है, आप समझ लीजिए। कहीं ना कहीं से कुछ तो पुण्य किए होंगे, तभी तो आप लोगों का आज काशीवास हो रहा है। बिना पुण्य का कुछ नहीं मिलता है, बिना कुछ किए हुए कुछ नहीं मिलता है। घर में बैठे हुए हमको खाना चाहिए बोलेंगे तो खाना मिल सकता है क्या? आप जाके काम करेंगे तभी आपको वो खाना मिल सकता है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ पुण्य था, इसलिए आज आपका काशी में है। और काशी में आने के बाद क्या है, काशी ज्ञान सिंहासन में आप लोग आए हैं। तो काशी महास्वामी जी का आशीर्वचन आज देखिए, एक और रामाराध्य जी का जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज सुबह के दिन में स्वामी जी के, अपना जगत गुरु जी के इष्टलिंग महापूजा, पादोदक प्रसाद, ये सब सेवन किए आप लोग। आज जो है अक्षय तृतीया, अक्षय जैसे हम लोग बोलते हैं अक्षय पात्र होता है, जितना भी मांगो, जो भी मांगो हमको वरदान मिल जाता है। सोना चाहिए, सोना मिल जाता है। आज सब लोग अपना महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सब लोग मानते हैं कि आज कुछ तो सोना खरीदना चाहिए, अपना ज़िंदगी में सोना जैसा हो जाएगा, है ना मौसी? तो इसी तरह से अपना ज़िंदगी सोने खरीदने से सोना नहीं होता है। सोने खरीदने से सोना नहीं होता है। सोने से ऊपर जो है वो वाणी होना चाहिए, वो आशीर्वाद होना चाहिए। वो आशीर्वाद मिलेगा तो सिर्फ अपने काशी महास्वामी जी के द्वारा मिल सकता है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यो कर्तव्य धर्म संग्रह। मतलब ये शरीर जो है अनित्य है, आज ये तो कल तो जाने वाला है शरीर। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यो कर्तव्य धर्म संग्रह। मतलब आपका कर्तव्य क्या है? आए तो आए इस पृथ्वी में, कर्तव्य तो कुछ होगा, कुछ तो काम होगा, हमको ऐसे करना चाहिए। आए हैं, खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, चले जाएंगे। माँ बाप का बना हुआ बहुत सारे चीज़ है, बुजुर्गों का बहुत सारे चीज़ रखा है, उसको हम लोग समय व्यतीत करके जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्तव्य हम लोगों के ऊपर, धर्म का जो रास्ते पे चल के अपने धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे, तब वो इंसान क्या होता है? धर्म कहलाता है। मतलब धर्मी। धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम, धर्म और कीर्ति दो ही स्थिर है, बाकी सब अस्थिर है। इसलिए जब तक आप धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक आप लोग कीर्ति यशस्वी नहीं हो पाएगा। अगर धर्म के रास्ते पे चलना है तो आप लोगों को धर्म संदेश और धर्म उपदेश, आशीर्वचन का, आशीर्वाद का बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। तो आज आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों का ज़िंदगी में है, आज आप लोग पाए हैं तो पुण्य ही है, और आज आप पाए हैं महास्वामी जी का आशीर्वाद। तो आज आप लोग धर्म के रास्ते पे चलने के लिए योग्य हो गए, समझ लीजिए। बिना योग्य के कुछ नहीं मिलता है। तो उसी तरह से आप लोग आज इस धर्म उपदेश को आज ग्रहण करने वाले हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योजनात्, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योजनात् परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। आप लोग जो अनन्य भक्ति से भगवान को हम लोग पूजा करेंगे, वो बोलते हैं जब तुम अनन्य भक्ति से हमको पूजा करोगे, हमारा नमन करोगे, हमारा स्मरण करोगे, तब तुम्हारा जो दुख है सब मैं देख लूँगा, क्या बोलते हैं भगवान। तो इसलिए जो है, भगवान तो हम लोग कोई नहीं देखे हैं। कोई देखे है क्या भगवान को?
कोई देखे तो हाथ उठा लीजिए थोड़ा सा, कोई नहीं देखे। इसलिए साक्षात नरको पराकृति, मतलब भगवान को कोई नहीं देखा है। भगवान के प्रति जो है गुरु ही भगवान के रूप में जो आज विराजमान है वो गुरु है। उस गुरु के द्वारा ही हम लोगों को आशीर्वाद मिलते आ रहा है। आप अपने घर में कुछ दुख हुआ, कुछ अहितकर घटना हुआ तो कहाँ जाएंगे आप? मंदिर में जाएंगे ना, शांति के लिए, है ना। मंदिर जाएंगे या मठ में जाएंगे। आज हम आपको एक बात बोलते हैं, मंदिर में जाएंगे, भगवान तो है, भगवान से आप बात करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा क्या आपको? वापस मिलेगा? कुछ परिहार मिलेगा? वही आप मठ में जाएंगे, गुरुजी रहेंगे, महाराज जी रहेंगे, तब उनसे बोलेंगे अपना दुख को, तो उससे क्या मिलेगा आपको? उसका परिहार मिलेगा ना। इसलिए गुरु का महत्व बड़ा है। गुरु के सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। आज आप लोगों का अपने जगत गुरु जी का आशीर्वाद मिला है तो ये सबसे बड़ा पुण्य आज आप कमा लीजिए, कि समझ लीजिए। ऐसे महास्वामी जी का हम लोग उनके दिव्य सानिध्य में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, तो ये हमारा भी सौभाग्य की बात है। इस काशी पीठ में हम भी छात्र बन के पढ़ाई किए है। पढ़ाई करके महास्वामी जी का कृपाशीर्वाद से अभी विरक्त मठ में स्वामी जी की दीक्षा लिए हैं हम इसके पश्चात अभी भी मैं महास्वामी जी के प्रति उतना ही आदर, उतना ही कृपाशीर्वाद चाहते हुए मैं यहाँ पे इस पीठ में आया हूँ। आगे जब तक मेरे ये सांस चलता रहेगा तब तक इस पीठ के लिए, महास्वामी जी के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। सेवा करने के लिए मैं तैयार होगा के बोलते हुए गुरु विरक्तों को ये जो पीठ दोनों को समान देखते हुए आ रहे। पिछले साल हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे, गुरुकुल शतमानोत्सव कार्यक्रम। जितने सारे इस पीठ में पढ़ के गए हैं, बहुत सारे जहाँ अपने अपने जगह में जाके जगत गुरु बन के गए हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन के गए हैं। जो भी विरक्त जो स्वामी जी लोग हैं, जगत गुरु निरंजन प्रणव स्वरूपी होके गए, उन लोगों को भी ये जो काशी पीठ सबको बुला के सम्मान किया हुआ एकमात्र पीठ है, तो वो अपनी काशी पीठ है। आज सभी जगत गुरु, सभी स्वामी जी लोग, निरंजन प्रणव स्वरूपी लोग तो सब लोग याद करते हैं। काशी पीठ ऐसा है, कभी ये नहीं देखे, स्टेज लेवल नहीं देखे। अपने महास्वामी जी को कभी हम सामने नहीं कह पाते, इसलिए आज हम दो अपने मन की बात हम आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं। जितने सारे स्वामी जी लोग इस पीठ में आए हैं, विरक्त स्वामी जी जो भी आए हैं, सब लोग इस काशी पीठ को, अपने काशी महास्वामी जी को एक भगवान ही समझते हैं, क्योंकि ये लोग ये अपने जगत गुरु जी दिखने वाले भगवान हैं, नहीं दिखने वाले नहीं, चलते फिरते जो भगवान है वो है अपने काशी महास्वामी जी। ये अपने मन से मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे जगत गुरु जी हम लोगों को सानिध्य मिले, उनका कृपाशीर्वाद मिला है, तो सच में हम लोग बहुत पावन हो गए, समझना चाहिए। हम लोग इसका पूर्ण तरह से लाभ उठाएंगे। उनका महास्वामी जी का आशीर्वचन और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो वक्तव्य को श्री गुरुपाद को अपने महास्वामी जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए अपने दो वक्तव्यों को मैं विराम देते हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री मन निरंजन प्रणव स्वरूपी डॉक्टर बसव जयचंद्र स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इस धर्म सभा में बसवेश्वर महाराज जी के बारे में और माँ स्वामी जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है। विशेष रूप से देखा जाए तो अभी कुछ समय से वीर शैव अलग, लिंगायत अलग करके बहुत विवाद चलते आ रहा है। उसको
शांत करने के लिए हम सभी लोग एक है। गुरु विरक्त पंचाचार्य और विरक्त स्वामी जी लोग एक है करके उस संदेश को प्रचार प्रसार और समानता दृष्टि रखने वाले कोई हो तो वो वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी जी, क्योंकि वो लोगों ने समाज में समाज सुधार करने के लिए वो लोग में कर्नाटक में हायर एजुकेशन, हायर पोस्ट और अब आज जो सामाजिक स्थिति गति है वीर शैवों का, उस स्थिति में पहुंचाने के लिए विरक्त मठाधीश लोग बहुत प्रयास किए। वो उसके संस्कार देने का जो कार्य है उसमें जो एक लेबल चाहिए ना, लेबल किस जनांग है, किस समुदाय है, किस कम्युनिटी है, उसके ऊपर एक लेबल चाहिए, लेबल। उस लेबल देने का जो कार्य है वो पंच आचार्यों ने अभी भी कर रहे हैं। ये दोनों मिलके समाज में समाज सुधार करने के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए जो गरीब विद्यार्थी है जो भी है अपना वीरशैव समाज, मतलब वीरशैव सिर्फ जंगम नहीं है, जो लिंग पहनते हैं, शिव दीक्षा लेते हैं, वो सभी लोग वीरशैवी है। उन लोगों का उद्धार करने के लिए दोनों एक दो आंख तरह ये समाज में कार्य कर रहे हैं। उन सभी लोगों को, महात्माओं को हम एक बार प्रणाम करता हूँ। आगे हमारे जो काशी पीठ का सद्भक्त श्रीमती सुनीता वाडकर जी आप है, आपका आज शादी का दिन है। आप आए महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ವಾಡ್ಕರ್, ನೀವು ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. और भटकी मठ से श्रीमती सुनीता वाडकर जी को साड़ी प्राप्त हो रहा है आशीर्वाद रूप से। विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के धर्म सभा में अपना धर्म संदेश दिए हुए चन्नगिरी हाल स्वामी विरक्त मठ के श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपी बसव जयचंद स्वामी जी, तेलंगाना के पुराणम नागయ్య स्वामी, दान चिंतामणि सुभाष ममाणे, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण,
शादनगर बिसनड़ी गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थी सूत्र संचालन कर रहे सिद्धलिंग देव, काशीपीठ में सेवा करते हुए आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अपने परिवार के द्वारा महास्वामी जी का तुलाभार सेवा किए हुए श्री राजेंद्र कुमार कलैया स्वामी, सौ सुनीता और स्वामी, चिरंजीवी स्वप्निल, आज के पावन पर्व के निमित्त काशीपीठ में होने वाले रुद्राभिषेक, अन्नदान, तुलाभार आदि संपूर्ण सेवा किए हुए बेंगलुरु महानगर के जगतगुरु विश्वाराध्य जन कल्याण प्रतिष्ठान के विश्वस्त श्री RBS चन्नबसवाराध्य और उनका परिवार, पिंपरी चिंचोड़ के काशीपीठ के परम भक्त और आज की संपूर्ण सेवा किए हुए श्री रमन मारुति संगमनेरकर, श्री वसव परिमल संजय संगमनेरकर, चिरंजीवी शिवप्रसाद संजय संगमनेरकर, चिरंजीवी अभिजीत संजय संगमनेरकर और संपूर्ण संगमनेरकर परिवार। इसी प्रकार पुणे नगर के लिंगैक्य के विप्रदास चंद्रकांत मेनकर, इनके संस्मरणार्थ आज की संपूर्ण सेवा किए हुए संपूर्ण मेनकर परिवार, अपने विवाह के वर्धंती महोत्सव के निमित्त आशीर्वाद प्राप्त किए हुए सौभाग्यवती सुनीता रेवण सिद्ध वाडकर और संपूर्ण वाडकर परिवार, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, आज समस्त वीर शैव समाज के लिए एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। सनातन वीर शैव धर्म की युग युगों में अवतार लेकर संस्थापन किए हुए जगत गुरु पंचाचार्यों में जो केदार पीठ के कलियुग के आचार्य जगत गुरु एको रामाराध्य जी का आज लिंगोद्भव प्राकट्य दिन है। उसी प्रकार कर्नाटक में जन्म लेकर वीर शैव धर्म का प्रचार प्रसार किए हुए महात्मा बसवेश्वर का भी आज जन्मदिन है। प्रायः जन्मदिन के लिए हम लोग उसको जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है।
जिससे हम लोग उपकृत होते हैं, उनका स्मरण सदा सदा हमारे मन में होना चाहिए। किए हुए उपकार का जो विस्मरण करता है उसको कृतघ्न माना जाता है। इसलिए जिस किसी से भी थोड़ा बहुत हमको सहायता परोपकार होता है तो उसको निरंतर स्मरण करना चाहिए। निरंतर नहीं होता हो, कम से कम साल में एक दिन उसका स्मरण अवश्य करना चाहिए। उसके लिए 2 तिथि महत्व की है। जिस व्यक्ति का उपकार हमारे ऊपर होता है उनका जन्मदिन या प्राकट्य दिन, दूसरा उनका लिंगैक्य दिवस। इन दोनों के निमित्त बनाकर हमको उनका स्मरण करना चाहिए। इसी उद्देश्य से युग युगों से हम आचार्य उनके जयंती अर्थात प्राकट्य महोत्सव मानते हैं। जिस समय भगवान शिव ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एक धर्म की स्थापना करने के लिए जगत गुरु पंचाचार्यों को आदेश देते हैं, आप लोग भूलोक में जाकर सामान्य लोगों के जैसे माता से गर्भ से आपका जन्म नहीं होगा। मैं भूलोक में 5 शिवलिंगों के नाम से प्रसिद्ध हूं। उन लिंगों के संपूर्ण मानव जाति का कल्याणकारक धर्म की स्थापना करना चाहिए। इसे उद्देश्य 5 आचार्य भूलोक में अवतार लेते हैं। फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी के दिन वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन जगत गुरु एको रामाराध्य जी का प्राकट्य होता है। इसी वैशाख मास के पंचमी के दिन उज्जैन पीठ के जगत गुरु दारुकाचार्य जी का भी प्राकट्य महोत्सव आता है। उसके बाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जगत गुरु पंडिताराध्य और जगत गुरु विश्वाराध्य दोनों आचार्यों की जयंती हम लोग मानते हैं। इसी को हम लोग जगत गुरु पंचाचार्य युगमान उत्सव के नाम से हम लोग बताते हैं। युगमान उत्सव का अर्थ होता है प्रत्येक युग में उनका अवतार होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग के आरंभ में ये 5 आचार्य अलग अलग नामों से अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं। कृतयुग में एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्र्यक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर के नाम से अवतार लिए थे।
त्रेता युग में एक वक्त्र, द्विवक्त्र, त्रिवक्त्र, चतुर्वक्त्र, पंचवक्त्र के नाम से अवतार लिए थे। द्वापर युग में रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण के नाम से अवतार लिए थे। कलयुग में रेवणाराध्य, मरुड़ाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य के नाम से उनका प्राकट्य हुआ था। इन आचार्यों के द्वारा स्थापित जो पंचपीठ है, रंभापुरी में वीर सिंहासन पीठ है, उज्जैनी में सद्धर्म सिंहासन पीठ है, केदार में वैराग्य सिंहासन पीठ है, श्रीशैल में सूर्य सिंहासन पीठ, काशी में ज्ञान सिंहासन पीठ। इन 5 पीठों को वीरशैव धर्म के राष्ट्रीय महापीठ माना जाता है। संपूर्ण भारत को कवर करने वाले 5 पीठ हैं। केदार पीठ उत्तरांचल में हिमालय में पीठ है। काशी उत्तर प्रदेश के गंगा तीर में विश्वनाथ के सानिध्य में है। मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में उज्जैनी पीठ है और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में सूर्य सिंहासन पीठ है। कर्नाटक के रंभापुरी में वीर सिंहासन पीठ है। इस प्रकार कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश के सभी भारतवर्ष को लक्ष्य करके इन 5 पीठों की स्थापना हुई है। इसलिए वीरशैव धर्म के अनुयायी केवल एक प्रदेश में नहीं, हिमालय के केदार से लेकर के नीचे के कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से बंगाल, ओडिशा तक सभी प्रांतों में वीरशैव समाज अनादिकाल से विद्यमान है। हम लोग धर्म प्रचार दौरा के निमित्त सभी प्रांतों में हम लोगों ने धर्म प्रचार का दौरा किया है। हर एक प्रदेश में कम और ज्यादा संख्या में वीरशैव अनादिकाल से विद्यमान है। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, ओडिशा में, गुजरात में, दिल्ली में और उधर नीचे जाएंगे तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल आदि सभी प्रदेशों में वीरशैव समाज है। वीरशैवों का एक भाषा नहीं, एक वेश नहीं, वेश अलग अलग है, भाषा अलग है। महाराष्ट्र का वीरशैव मराठी बोलता है, कर्नाटक का वीरशैव कन्नड़ बोलते हैं, तमिलनाडु के वीरशैव तमिल बोलते हैं, केरला के वीरशैव मलयालम बोलते हैं। ओडिशा से भी बहुत से लोग काशी आते दीक्षा लेने के लिए, उड़िया भाषा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं।
इस प्रकार भारत के सभी भाषा बोलने वाले वीरशैव समाज है। उनका वेशभूषा भी एक जैसे नहीं। पंजाब में रहने वाला वीरशैव सिखों के जैसे वेशभूषा करता है, राजस्थान में रहने वाले वीरशैव मारवाड़ी जैसे वेशभूषा डालता है, और सभी दिल्ली हरियाणा के लोग भी उस प्रादेशिक वेशभूषा करते हैं। लेकिन एक समानता है, भाषा भिन्न है, वेशभूषा भिन्न है, लेकिन गले में धारण किया हुआ इष्टलिंग एक ही है। कपाल पर भस्म धारण करते हैं, एक ही ग्रंथ का सभी लोग अध्ययन करते, श्री सिद्धांत शिखामणि का। इस प्रकार आराध्य इष्टलिंग, रुद्राक्ष, गुरु सब के लिए समान है। धर्माचरण समान होने के कारण हम सब एक हैं। भाषा भिन्न होने पर भी हम सब एक हैं। इसलिए इस धर्म का भारत भर में प्रचार इसलिए हुआ, पंचाचार्यों ने राष्ट्रीय महापीठ स्थापना करके हर एक प्रांत के लोगों को इस धर्म का संस्कार दिया है। अभी हमारे बसव जयचंद्र स्वामी जी बता रहे थे, सनातन वीरशैव धर्म में धर्माचरण करने में स्त्री और पुरुष का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। यह विचार केवल बसवेश्वर से नहीं आया, यह विचार भगवान शिव ने ही समाज को दिया है। जिस समय भगवान शिव पांचों आचार्यों को संसार में, इस जगत में धर्म स्थापना के लिए भेज रहे थे, उस समय उन्होंने कहा सर्वेषां हितकारकम, वर्ण आश्रम लिंग भेद न करते हुए, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, इन किसी प्रकार के वर्ण आश्रम का भेदभाव, लिंग भेदभाव न करते हुए सबको समान रूप संस्कार देने वाला एकमेव धर्म है, वो सनातन वीरशैव धर्म है। इसलिए महात्मा बसवेश्वर को भी इस धर्म स्वीकार करने का इच्छा क्यों हुई? जब उनका उपनयन संस्कार हो रहा था, उस समय घर में उनके बड़ी बहन थी। उन्होंने पूछा, मुझसे बड़ी मेरा बहन है, उनके गले में जनेऊ क्यों नहीं, मुझे क्यों डाल रहे हैं? घर वालों ने बताया, हमारे परंपरा में केवल पुरुष ही उपनयन जनेऊ बांध सकता है, स्त्रियों को नहीं। आप लोगों को मालूम होगा, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में जनेऊ धारण करते तो 3 पदरी होता है। जब उसकी शादी होती हो तो 6 पदरी होता है। अर्थात पत्नी के गले में डालने वाले जनेऊ भी वो खुद डाल लेता है। ये परंपरा है।
लेकिन वीरशैव धर्म में जन्म लिया हुआ बच्चा हो या बच्ची, इसको बिना देखे गर्भ को या मूलंग लिंग धारणा करते हैं, पेट में ही लिंग धारणा करते हैं। चाहे लड़की होगा उसको भी लिंग धारणा है, चाहे लड़का होगा उसको भी लिंग धारणा है। इस प्रकार जन्म से पहले गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की, इसका कोई विचार न करके माता के गर्भ में लिंग धारणा करते हैं। जन्म के बाद विधिवत दोनों को समान रूप से संस्कार किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए वीरशैव समाज में एक संस्कार है, उसका नाम दीक्षा संस्कार। इसी दीक्षा संस्कार के द्वारा समानता प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो व अंत्यजोपि वा, कोई भी हो जब लिंग धारणा करता है सब के सब शिवरूप होते हैं, सब के सब समान हो जाते हैं। इस प्रकार लिंग दीक्षा के द्वारा समाज में समानता लाने का जो प्रक्रिया है भगवान शिव के द्वारा पंचाचार्यों को मिला। पंचाचार्यों ने अपने शाखा मठ के शिवाचार्यों को बताया। आज तक हमारे पंच पीठों के शाखा मठों के सभी शिवाचार्य इस अनादि काल से आए हुए इस परंपरा का पालन करते हैं। जब बसवेश्वर ने कहा कि जब संस्कार करने में जब भेदभाव करते हैं तो मैं संस्कार नहीं लूंगा, तो त्याग करके जब कूडल संगम क्षेत्र में आकर जातवेद मुनि शिवाचार्य, वहाँ सारंग मठ है उज्जैन पीठ का, वहाँ के पट्टाध्यक्ष के पास जा करके जब लिंग दीक्षा के लिए विनंती करता है, तब जातवेद मुनि शिवाचार्य उनको ऐसा नहीं तुम ब्राह्मण हो तुमको दीक्षा देंगे ऐसा नहीं कहा। शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजयेदमु, जिसके मन में भगवान शिव के प्रति नितांत उत्कट भक्ति जाग जाती है, उसके लिए वर्ण जाति भाषा का विचार न करते हुए देना चाहिए। जो शिव का आदेश था उसी आदेश को पालन करते हुए उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। बाद में महात्मा बसवेश्वर समाज में क्रांति करने के लिए, समाज में समानता का क्रांति करने के लिए इष्टलिंग ही श्रेष्ठ समझ करके उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार आज का दिन पंचाचार्यों में समस्त वीरशैव समाज के लिए, चाहे किसी भी प्रांत में रहने वाला हो, चाहे विदेशों में रहने वाला कोई भी वीरशैव हो, उनके लिए आज का दिन, सामान्य लोग इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, इस दिन किया हुआ धर्मानुष्ठान का फल अक्षय होता है। आज के दिन के विशेषता बहुत सारे पुराणों में बताया गया है।
उसके साथ साथ हमारे एक विशेष व्यवस्था है। हमारा आचार्य और संत का प्राकट्य दिन है, जन्मदिन होने के कारण अपनी कृतज्ञता समर्पण करने के लिए संपूर्ण देश के वीर शैव समाज आज बड़े धूमधाम से जगत गुरु एकोरामाराध्य महात्मा बसवेश्वर के जयंती संयुक्त रूप में आचरण करते हैं। अभी कोरोना के कारण 2-3 साल से आंध्र प्रदेश में हम भी प्रतिवर्ष बसवेश्वर जयंती के बाद अर्थात अक्षय तृतीया के पश्चात एक रविवार, शनिवार रविवार देख करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जगत गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव और महात्मा बसवेश्वर जयंती संयुक्त रूप से कई 20-25 साल से हम लोग करते आए हैं। उस दिन केवल भाषण करके पूजा करके हम लोग मनाते नहीं, पूरा आंध्र और तेलंगाना प्रांत में जितने समाज के गरीब विद्यार्थी होते हैं उनके शिक्षण के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करते हैं और प्रदेश के जो विद्वान होते हैं, वेद विद्वान होते हैं, भाषा विद्वान होते हैं, संस्कृत के विद्वान होते हैं, उनको बुला करके उनका सम्मान समारंभ करके हम लोग पंचाचार्यों के युगमानोत्सव और बसवेश्वर जयंती का विगत 20-25 सालों से हम लोग करते आए हैं। ये समन्वय दृष्टि सब में होनी चाहिए। आचार्य को मानने वालों को महात्मा बसवेश्वर को भी मानना चाहिए, महात्मा बसवेश्वर के मानने वाले पंचाचार्यों को भी उतना मान्यता मिलनी चाहिए, तभी जो है समाज में शांति सौहार्दता बनी रहती है। इसलिए आज काशी महापीठ में जगत गुरु एकोरामाराध्य जयंती के साथ ही साथ महात्मा बसवेश्वर की भी जयंती हम लोगों ने मनाया। इस उपलक्ष्य में हमारे पुराणम नागయ్య स्वामी तेलुगु भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने तेलुगु भाषा में अपना वक्तव्य सुंदर ढंग से दिया। उसके बाद हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर बसव जयचंद्र स्वामी जी भी हिंदी भाषा में उन्होंने अपना सुंदर विचार व्यक्त किया है। आज का दिन केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के एक पवित्र दिन हम लोग मानते हैं। जगत गुरु पंचाचार्यों का की भक्ति और संतों के प्रति आदर भाव सबके मन में सदा बनी रहे, ऐसे मंगलाचरण प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। आज के पूजा करता जो दानी भक्त है उनमें RBS चन्नबसवराध्या यहाँ आ नहीं पाए, उनको आज के दिन उनके नाम से पूजा संपन्न हो, उनको प्रसाद हम लोग भेज देंगे। इसी प्रकार चिंचवड़ के संगमनेरकर परिवार भी खुद नहीं आए, लेकिन उनके नाम से संकल्प करके पूजा अन्नदान सब किया गया है, उनको भी प्रसाद हम लोग भेज देंगे। मेनकर परिवार भी लिंगई के विप्रदास चंद्रकांत मेनकर के संस्मरणार्थ
आज की संपूर्ण सेवा करने के लिए उन्होंने धनराशि भेजा है। लिंगई के विप्रदास को आत्म शांति मिले ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद तुलाभार सेवा होगी। हमारे आर.के. स्वामी पूरा परिवार के साथ काशी में रह करके वो सेवा करते हैं। अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर उनके परिवार को सदा सदा सुख शांति मिले ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे सुभाष मामा ने हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। आज उन्होंने हमारे मठ में रसोई सेवा करने के लिए आए हुए बहुत से माताओं को वस्त्रदान दिया है। उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ज्योति ಬೆಳಗಿತು ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು ಗುರುವೀರ ತರುಂದೆಯೆಂಬ ಸಮತೆ ಸಾರಿತೋ ಜೋಂಬ ಸಮತೆ ಸಾರಿತೋ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುಕುಮಾರ ನಾಮದಿಂದ ಗುರುಕುಮಾರ ನಾಮದಿಂದ ಜಗದ ಬೆಳಗಿತೋ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತೋ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತೋ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತೋ ಓಂ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಆನಂದಮಾನಂದಕರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಮೇಡ್ಯಂ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ದೇವಮಂಗಲಂ ದೇ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪದಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ